किसका होता है? कल्याण सिर्फ सच्चे श्रोता का होता है। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के और कल्याण सिर्फ श्रोता का होता है। और 3 प्रकार के कौन कौन से श्रोता होते हैं? एक होता है श्रोता। क्या होता है? श्रोता। श्रोता जानते हो कैसा होता है? श्रोता होता है जो घर से सारी चिंताओं को हटाकर कथा प्रांगण में आ जाता है और कथा प्रांगण में बढ़िया कूलर की हवा चलती है और बढ़िया ऐसी हवा चलती है और कुछ टिकने को मिल जाए और ना मिले तो नीचे को गर्दन कर ली और आंख बंद कर ली। आंख बंद कर बढ़िया चकाचक पूरी रात भर की जो नींद है कथा प्रांगण में पूरी कर रहे हैं, नेत्र बंद कर उसे कहते हैं श्रोता। अब बगल वाला सोच रहा है बेचारा बड़ा ध्यान से कथा सुन रहा है नेत्र बंद करके, है? अब बगल वाले तो यूं ही सोचे ध्यान से सुन रहे हो, बाको कहा पता कि रात की नींद यहीं पूरी है रही है। जो घर की नींद प्रांगण में आकर बढ़िया चकाचक कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते सुनते आहा क्या नींद आ रही है। कूलर ऐसी फैल है, घर के बेड फैल है, ऐसी नींद आ रही। तो कथा में आकर जो सो जाए उसे कहते हैं सोता। तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जो कथा में आकर सो गया उसका क्या कल्याण होगा? तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। एक होता है श्रोता। क्या होता है? श्रोता। श्रोता क्या होता है? जो सुपारी काटने का पहले देखा होगा वो तो हमें दिखने नहीं मिलते और दिखते हो तो जो खाते हो तो उनको दिखते हो, हम खाते नहीं तो दिखे नहीं, और जो खाते हो तो उनके पास तो होगा ही होगा। श्रोता जो सुपारी काटने का होता है ना, कट करता ही रहता है। इस प्रकार जो श्रोता होता है पूरी दुनिया से आ जाते हैं। अब बात करने के लिए कहाँ अच्छा समय है, कहाँ अच्छे सब जुड़ रहे हैं? कथा में चलो, कथा में सब होंगे। कोई पहचाने की होगी तो वहां बैठ जाएंगे, देख लो यहाँ यही पहचाने की है, अब बैठ जाएगा। अब बैठ कर धीरे 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 कुतर 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 धीरे धीरे कुतर कुतर चालू है जाती है। और धीरे धीरे कुतर कुतर चालू तो वो श्रोता की तरह कुतर कुतर करता ही रहता है, ना सुनता है और ना ही सुनने देता है भगवान के नाम को, ना ही सत्संग को सुनने देता है। तो ऐसे का भी कल्याण नहीं होता है। तीसरा होता है श्रोता। जो श्रोता होता है वो घर से आता है और आकर प्रांगण में बैठ जाता है। प्रांगण में ठाकुर जी के दर्शन करने के सिवा उसे दुनिया की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, दुनिया का कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता है। बस प्रभु के चरणों में आकर बैठ जाता है। और जो राधा रानी की चर्चाएं चलती हैं प्यारे, रसिक बनकर उसे पान करता है, रसिक बनकर उस कथाओं को श्रवण करता है, वो होता है सच्चा श्रोता। और जो सच्चा श्रोता बन जाता है प्यारे, उसी का जीवन में उद्धार ये कथा कर देती है, उसी का कल्याण ये जीवन में उद्धार कर देती है, उसी का उद्धार ये करती है। तो बनना है सच्चा श्रोता, सच्चा रसिक जो होता है उसका उद्धार ये कथा करती है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो जरा ध्यान देंगे तो बोले इस कथा को किस प्रकार, बोले रसिक बनकर हमें कथा को श्रवण करना है, कथा रसिक बनकर श्रवण करना है। और श्रवण रसिक बनकर श्रवण करना है। तो जरा ध्यान देंगे, रसिक बनकर श्रवण करना है कथा का। अब कथा को हम सुनेंगे तभी वो हृदय में जाती है मैया, तभी तो हृदय में जाएगी। और जब हृदय में जाएगी तभी वो कथा का असर होगा, तभी हम पर भक्ति का रंग चढ़ेगा। और जब भक्ति का रंग चढ़ता है ना प्यारे, तो समझ लेना मेरी लाडली ने तुझे स्वीकार कर लिया है। और जिसे लाडली जी ने स्वीकार कर लिया प्यारे, दुनिया में किसी और की चाह नहीं होती है, दुनिया में किसी और की चाह नहीं होती है। तो जरा ध्यान दें, बोले कथा को सुनना है हमें, जब तक पिएंगे नहीं असर नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिए,
एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। अब गुरुजी ने उस शिष्य को एक मंत्र दे दिया है, गुरु मंत्र, और कहा बेटा इस मंत्र को तुम याद करो और इस मंत्र की जाप करो। तुम ध्यान से सुनिए भैया, बड़ी काम की बात है। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और कहा शिष्य से कि बेटा इस मंत्र को जाप करो। तुम अब वो शिष्य कुछ दिनों तक जाप करता रहा, जाप तो करता रहा, वो आता और माला उठाता जाप करने लगता। कुछ दिन बाद वही शिष्य गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास वो शिष्य गया, शिष्य जाकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी तुमने मुझे मंत्र दिया रटने के लिए, जपने के लिए, और मैंने वो मंत्र इतना जपा है, इतना जपा है कि कुछ मत पूछो। लेकिन इतना जाप करने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं दिखा, मुझे कोई प्रभाव नहीं दिखा उस मंत्र का। गुरुजी ने कही अच्छा मंत्र का प्रभाव नहीं दिखा? बोले नहीं दिखा। बोले अच्छा। गुरुजी को हंसी आने लगी है। गुरुजी ने और शिष्यों को बुलाया और शिष्य भी यही कहते हैं कि गुरुजी हमें कोई असर उस मंत्र का नहीं दिखा। तो गुरुजी ने क्या कहा है उन शिष्यों से, एक पात्र, एक मटका मदिरा का भरा हुआ रखा था पास में, एक पात्र मदिरा यानी दारू का पात्र भरा रखा हुआ था। गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, इस माला को तुम रख दो यहाँ, और जो पात्र है ना जिसमें मदिरा भरी है उस मदिरा को तुम खाली कर दो, उस मटके को खाली कर दो। तो वो खाली करने जाने लगे और गुरुजी ने कहा सुनो इस मदिरा को तुम खाली करो। मैया जरा ध्यान दीजिए, इस मदिरा को तुम खाली करो तो मुख से कुल्ला कर करके मुख से फेंकना है तुम्हें। बोले ठीक है गुरुजी। अब शिष्य गया है और मदिरा को भर भर कर मुख में और कुल्ले कर 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 उसने पूरा पात्र खाली कर दिया। समझ आ रहा है ना? पूरा पात्र खाली कर दिया, पूरा मटका मदिरा से भरा खाली कर दिया। अब गुरुजी के पास आया है कि गुरुजी मैंने पूरा मटका मदिरा का भरा खाली कर दिया। बोले अच्छा। सबसे पूछ लिया, सबने खाली कर दिया? बोले हाँ कर दिया। बोले कैसे किया? बोले गुरुजी मुख में भर भर कर पूरे मदिरा को फेंक दिया हमने। बोले अच्छा। अब गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुमने मदिरा को भरकर बाहर किया है, तुम्हें नशा तो नहीं हुआ उसका, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें नशा तो नहीं हुआ उस मदिरा का? शिष्य जो थे वो हंसने लगे, अरे गुरुजी कैसी बातें करते हो, अरे तुम जानते नहीं हो क्या, हमने वो मदिरा कुल्ले कर 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 बाहर फेंकी, हमने उसको पिया थोड़ी है। गुरुजी आप जानते नहीं, अगर हम मदिरा को पीते तो हमें नशा होता, उसका प्रभाव होता, तब हमने पिया ही नहीं तो हमें कैसे उसका प्रभाव होगा? जब हमने गले से नीचे उतारे नहीं तो कैसे उस मदिरा का प्रभाव होगा? तो गुरुजी हंसने लगे कि बेटा आ गया तुम्हारी समझ। तो जो तुमने आज तक मंत्र जाप किया है, जो तुमने आज तक कथा को श्रवण किया है, तब तक तुमने ऊपर मन से किया, तब तक उसका असर नहीं दिखेगा। जिस दिन तुमने प्यारे उसको अपने हृदय में उतार लिया तो भक्ति भी असर दिखाने लगती है। जिस प्रकार वो मदिरा असर दिखाती है उसी प्रकार प्यारे वो भक्ति, वो कथा, वो मंत्र असर दिखाने लगता है, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो शिष्यों को समझ आ गया, तो बोले कथा को श्रवण करना है तो प्यारे उसको हृदय में उतारो, इधर से उधर निकाल दिया तो कोई असर नहीं होगा। जो हृदय में उतर जाता है उसका असर हमारे जीवन पर होने लगता है। तो आज जीवन पर असर बोले कहने लगे तो इस कथा को श्रवण करना चाहिए। रसिक बनकर इस कथा के रसिक बन जाइए, इस लाडली जी के नाम के रसिक बन जाइए। कथा को असर होगा और कथा अपना प्रभाव दिखाएगी। एक बार जोर से तो आज जरा ध्यान देंगे। तो बोले एक प्रश्न आया, कल नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज कथा कह रहे थे।
सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आज हमें आपसे कुछ प्रश्न करना है, कुछ प्रश्न करना है, कुछ प्रश्न करना है। वो प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न हमें आपसे करना है। तो शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न ये है कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? लगता है हमने यहाँ कथा कर कर कोई गलती कर दी क्या? हाँ जी मैया, ऐसा लग रहा है कि हमने कथा करके कोई गलती की है, लेकिन हमें लग रहा है अरे हम तो आए तो हमने सोचा है खूब मल्टियां खूब हैं, चकाचक भक्त होंगे। हमें कहा पता ही कि सबई आलसी है, सबई बेचारे ये सुख पाकर प्रभु को भूल गए हैं। लेकिन अब की पता चल गई, अब की तो आए गए मैया, अगली बार सोचेंगे, ठीक है? तो जरा ध्यान देंगे, तो जरा ध्यान देंगे। एक बार जो अच्छा तुम बैठे तुम ही बोल जाओ जोर से। बातों से फुर्सत हो तो समझ आए कि क्या बोल रहे हैं। भाई तो पता है 5 दिन रखे हैं, कोई बात नहीं, धीरे 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 निकल ही जाएंगे। एक बार जोर से तो आज जरा ध्यान देंगे। पहला प्रश्न पूछा कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? बोले धर्म क्या है? बोले हाँ, धर्म के ऊपर प्रश्न पूछा गया। और दूसरा प्रश्न ये पूछा, अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर अभी मिलेंगे। दूसरा प्रश्न ये पूछा कि हम मंदिर तो जाते हैं पूजा करने, बच्चों को शांत कर लो, ये खुली चिल्लर बड़ी खनकती है, और आगे और बैठ गए तो और ज्यादा खनर खनर कर रही है। पीछे बिठाल दो अगर ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं तो, लेकिन शांत बैठा ले। तो जरा ध्यान दें। दूसरा प्रश्न पूछा कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में कहीं देखते हैं हनुमान जी की पूजा हो रही है, कहीं देखते हैं भैरव बाबा की पूजा हो रही है, कहीं देखते हैं काली माता की पूजा हो रही है, कहीं देखते हैं राधा कृष्ण की पूजा हो रही है, कहीं भोले बाबा की पूजा हो रही है। अब मंदिर तो गए हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि देवता श्रेष्ठ कौन सा है, किसकी पूजा हमें करनी चाहिए। बस हमें भगवान देखिए पूजा करने लगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि देवता श्रेष्ठ कौन सा है। बोले और तो और महाराज ये कलयुग है, कलयुग में तो हर 1 वर्ष एक नया देवता प्रकट हो जाता है, एक नया देवता प्रकट होता है। और दूसरी बात, जैसे ये पता चलता है कि अभी वो भगवान अच्छी सुन रहा है, पता चल जाए कि अभी देखो हर चीज का एक कल्चर चला है, लेकिन इस कलयुग के भक्तों ने भगवान का भी एक कल्चर चला दिया। पता चल जाए भक्तों को कि अभी काली माता सुन रही है, तो काली माता के पास पहुंच जाएंगे, हे काली माँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। फिर उसे पता चल जाए 4 दिन बाद कि खाटू श्याम जी सुन रहे हैं, खाटू श्याम जी के भक्त बन गए। अब तो महाराज अब तो खाटू श्याम जी के भक्त से उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, अब तो खाटू श्याम जी जाने लगे। फिर उसके बाद पता चल जाए कि अभी तो हनुमान जी महाराज अच्छे चल रहे हैं, वो जल्दी सुन रहे हैं, तो 4 दिन बाद वहां भाग गए। 4 दिन पूजा इसके की, 4 दिन पूजा उसके की, ये कुछ काम नहीं आना, सारे देवता रूठ जाएंगे। तो बोले उत्तर भी मिलेगा। और तीसरा प्रश्न ये पूछा कि भगवान तो अजन्मा है
और उस अजन्मा भगवान तो जन्म क्यों लेता है? कभी दशरथ नंदन राम बनकर क्यों आता है? कभी देवकी नंदन श्री कृष्ण बनकर क्यों आता है? ये समझ नहीं आया है। तीसरा प्रश्न पूछा और चौथा प्रश्न ये पूछा कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? बोले भगवान के अवतार कितने होते हैं ये हमें बताइए। बोले कोई कहता है 2 होते हैं, कोई कहता है 3 अवतार होते हैं। भगवान के अवतार कितने होते हैं ये समझ नहीं आया। और 5वां प्रश्न ये पूछा कि महाराज वक्ता श्रेष्ठ कौन सा होना चाहिए? क्या छोटी सी बात को बड़ा बनाकर कह देने वाला वक्ता श्रेष्ठ होता है, या बड़ी बात को छोटी बात में कह देने वाला श्रेष्ठ होता है? लेकिन प्यारे वक्ता श्रेष्ठ वही होता है, वक्ता श्रेष्ठ वही होता है जो कथाओं का सार भक्तों को ग्रहण करा दे और सार ग्रहण कराकर प्यारे दुनिया से मन को हटाकर प्रभु के मार्ग पर जो भक्तों को ला दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। राधा नाम को जो आदत डलवा दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। भक्ति के मार्ग पर जो वक्ता निकाल दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। तो बोले 6वां प्रश्न ये हुआ कि ये धर्म भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण गया होगा? तो आज 6 प्रकार के प्रश्न पूछे और 6 प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद में आओ जरा ध्यान दीजिए, शांति बनाए रखिए। 6 प्रश्न पूछे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। बोलिए व्यास जी महाराज जी की। तो आज 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। बोले 6 प्रकार के। और जड़ी की पगड़ी बांधे हो कितना लागे प्यारा, कितना अच्छा कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, कि दीवाना। देखिए हमारे इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बड़ा ही सुंदर भाव और मस्ती में खड़े होकर झूमते रहेंगे जो कन्हैया के दीवाने हैं। मस्ती में प्यारे की जय हो। कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। लगता है सब झूठे हो। अरे जो कन्हैया की थोड़े से तो हट जाओ। जो कन्हैया का बन गया है अपनी जगह पर खड़े हो जाए और मस्ती में झूमेंगे। प्यारे की जय हो। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, बरसाना ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे, ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा,
मैं दीवाना हूँ तेरा।